गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन करेंगे बीमा एजेंटों के पारिश्रमिक को निर्धारित करने वाले घटक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेम्यूनरेशन ऑफ इंश्योरेंस एजेंट। जैसे कि अपन ने देखा, बीमा एजेंटों के पारिश्रमिक के लिए कुछ आवश्यक तत्व भी निर्धारित किए जाते हैं और उनके आधार पर पारिश्रमिकों का निर्धारण किया जाता है। आज हम देखेंगे कि ऐसे पारिश्रमिक को निर्धारित करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं। बीमा एजेंटों के पारिश्रमिक को कई घटक प्रभावित करते हैं, जैसे बीमा एजेंट की योग्यता, संस्था की स्थिति, अन्य संस्थाओं के विक्रयकर्ताओं का पारिश्रमिक इत्यादि कई तत्व हैं जो किसी संस्था के बीमा एजेंटों के पारिश्रमिक को प्रभावित करते हैं। हम यहाँ संक्षेप में उन सभी प्रमुख घटकों या तत्वों का उल्लेख करते हैं जो किसी संस्था के बीमा एजेंटों के पारिश्रमिक को निर्धारित करते हैं। जैसे सबसे पहला जो फैक्टर है वो है प्रचलित पारिश्रमिक दर, द प्रिवेलिंग रेट्स ऑफ रेम्यूनरेशन। बाजार में प्रचलित पारिश्रमिक की दरें बीमा एजेंट के पारिश्रमिक को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करती हैं। अतः अन्य संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले पारिश्रमिक को ध्यान में रखकर ही अपने बीमा एजेंटों का पारिश्रमिक तय करना चाहिए। ऐसा नहीं है करने पर संस्था को योग्य एवं कुशल बीमा एजेंट स्थायी रूप से प्राप्त नहीं हो सकेंगे। इसलिए कई भी संस्थाएं बाजार में प्रचलित दरों से ऊंची दर पर पारिश्रमिक का प्रस्ताव करके अन्य संस्थाओं में कार्यरत बीमा एजेंटों को आकर्षित करने का प्रयास भी करती हैं, किंतु प्रचलित दर से कम दर पर बीमा एजेंट प्राप्त करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य होगा। अतः पारिश्रमिक निर्धारित करते समय प्रचलित पारिश्रमिक दर को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। सेकंड, बीमा एजेंटों की मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स। बीमा एजेंटों की मांग और पूर्ति भी उनकी पारिश्रमिक की दरों को प्रभावित करती हैं। यदि बीमा एजेंट पर्याप्त मात्रा में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं तो पारिश्रमिक की दर सामान्य स्तर पर ही रहती हैं, किंतु यदि बीमा एजेंट की कमी हो तो इस कार्य के लिए आकर्षित करने हेतु ऊंची दर से पारिश्रमिक देना पड़ता है। थर्ड, बीमा एजेंट की योग्यता या उत्पादकता, कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स। बीमा एजेंटों की व्यक्तिगत योग्यता या उत्पादकता भी पारिश्रमिक की दर को प्रभावित करती हैं। जो बीमा एजेंट अधिक योग्य एवं कुशल होते हैं वे औसत से अधिक बीमा व्यवसाय करते हैं तथा व्ययों में कमी लाते हैं। उनका पारिश्रमिक भी अधिक ही होता है। कम उत्पादकता वाले बीमा एजेंटों का पारिश्रमिक भी कम ही होता है। जीवन निर्वाह व्यय, कॉस्ट ऑफ लिविंग। पारिश्रमिक दर पर जीवन निर्वाह व्यय का भी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक बीमा एजेंट को कम से कम उतना पारिश्रमिक तो मिलना ही चाहिए जिससे वह अपने तथा अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर सके। यदि बीमा एजेंट को इतना भी पारिश्रमिक नहीं मिलता है तो उससे कार्यकुशलता की आशा करना भी व्यर्थ ही होगा। अतः पारिश्रमिक निर्धारित करते समय इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। रहन सहन का स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देश में प्रचलित रहन सहन का स्तर भी बीमा एजेंटों के पारिश्रमिक को प्रभावित करता है। देश के अन्य लोगों के खान पान, रीति रिवाज, सुविधाएं आदि को भी बीमा एजेंटों के पारिश्रमिक के निर्धारण में ध्यान रखना पड़ता है। श्रम संघों की शक्ति, पावर ऑफ ट्रेड यूनियंस। कई बार श्रम संघ भी पारिश्रमिक को प्रभावित करते हैं। कई बार श्रम संघों के प्रभाव के कारण पारिश्रमिक में वृद्धि करनी पड़ती है। कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ जॉब। सामान्यतः बहुत ही प्रतिस्पर्धी और कठिन कार्य है तो पारिश्रमिक की दरें भी प्राय अधिक होती हैं, और इसके विपरीत यदि पारिश्रमिक की दरें कम तो नहीं होती किंतु सामान्य स्तर पर ही रहती है
है। अतः बीमा एजेंट के कार्य की प्रकृति भी उसके पारिश्रमिक को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट, उत्पाद की प्रकृति, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। उत्पाद की प्रकृति भी पारिश्रमिक को प्रभावित करती है। कुछ बीमा उत्पादों को बेचना कठिन होता है, अतः उसमें पारिश्रमिक दर प्राय अधिक होती है। इसके विपरीत कुछ बीमा उत्पाद कानूनी आवश्यकताओं तथा आयकर लाभों के कारण स्वतः ही बिक जाते हैं, अतः उनमें पारिश्रमिक की दर भी कम ही होती है। उत्पाद का मूल्य, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। उत्पाद का मूल्य पारिश्रमिक की दर को प्रभावित करता है। अधिक मूल्य वाले उत्पाद पर पारिश्रमिक की दर प्राय कम तथा कम मूल्य वाले उत्पादों पर पारिश्रमिक की दर प्राय अधिक होती है, परंतु सदैव ऐसा नहीं होता है। मार्केट एरिया, बाजार क्षेत्र। जिन बीमा एजेंटों का बाजार क्षेत्र विस्तृत होता है, उन्हें घर से दूर रहकर भ्रमण की तकलीफें उठाकर विक्रय कार्य करना पड़ता है, अतः उनका कुल पारिश्रमिक प्राय अधिक होता है। सीमित बाजार क्षेत्र वाले बीमा एजेंटों को पारिश्रमिक तुलनात्मक रूप से कम ही होता है। भुगतान क्षमता, पेमेंट कैपेसिटी। संस्था की भुगतान क्षमता भी पारिश्रमिक को प्रभावित करती है। अधिक लाभ कमाने वाली संस्थाओं के बीमा एजेंट अधिक पारिश्रमिक की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि वे स्वयं उस अधिक लाभ को कमाने वाले भागीदार हैं। अतः अधिक लाभों से संस्था की भुगतान क्षमता बढ़ती है, अतः पारिश्रमिक भी अधिक होता है। न्यूनतम लाभ या हानि की स्थिति में संस्था न्यूनतम पारिश्रमिक का ही भुगतान करने की स्थिति में होते हैं। राजकीय नियम एवं नीतियां, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्रत्येक देश की सरकार बीमा व्यवसाय का नियमन एवं नियंत्रण करती है। ऐसे नियमों के अंतर्गत सरकार न्यूनतम पारिश्रमिक, भत्ते, बोनस, भविष्य निधि, पेंशन आदि को निर्धारित कर सकती है। ऐसी स्थिति में बीमा एजेंटों के पारिश्रमिक को निर्धारित करते समय इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। भारत में बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA है, जिसने बीमा एजेंटों को पारिश्रमिक की दरें निर्धारित कर रखे हैं। प्रशिक्षण एवं पदोन्नति के अवसर, अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेनिंग एंड प्रमोशंस। जब संस्था में प्रशिक्षण एवं पदोन्नति के अवसर दिखाई देते हैं, तो लोग उस संस्था में कम पारिश्रमिक पर ही कार्य करना स्वीकार कर लेते हैं। दूसरी ओर जब उसकी संभावनाएं कम होती हैं, तो संस्था को अच्छे बीमा एजेंट आकर्षित करने के लिए ऊंची पारिश्रमिक दर रखनी पड़ती है। अनुषंगी लाभ, फ्रिंज बेनिफिट्स। कुछ संस्थाओं में वेतन के साथ साथ अन्य लाभ मिलते हैं, जैसे आवास सुविधा, परिवहन सुविधा, चिकित्सा सुविधा, संतान शिक्षा सुविधा इत्यादि। इन लाभों के कारण बीमा एजेंटों का नगद पारिश्रमिक कम भी रखा जा सकता है। और लास्ट, गतिशीलता, डायनेमिज्म। जो बीमा एजेंट जितना अधिक गतिशील होता है, उसका पारिश्रमिक भी अपेक्षाकृत अधिक होता है। वह भ्रमण करके या अन्य प्रकार से आपसे संपर्क बढ़ाता है तथा संस्था को विविध प्रकार से लाभान्वित करता है। अतः संस्था को उसके पारिश्रमिक अधिक देने पड़ते हैं। यदि संस्था उसे अधिक पारिश्रमिक नहीं देती है, तो उसकी गतिशीलता उसे अन्य संस्था में जाने को प्रेरित कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये विभिन्न घटक हैं जो किसी भी बीमा एजेंट के पारिश्रमिक को निर्धारित करने में प्रभावित करते हैं।